बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कलीम तहरी चैनल पर खुशामदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की कोई भी फ़ीस अदा करनी हो तो उसके लिए आपको चालान जो है जनरेट करना पड़ता है, वो भी ऑनलाइन। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आपने ऑनलाइन अपनी कोई भी फ़ीस अदा करने के लिए जो है चालान जनरेट करना है तो किस तरह करना है, वो मुकम्मल तफसील जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आपने कोई भी एजुकेशन के हवाले से फ़ीस पे करनी है तो उसके लिए आपको जो है ऑनलाइन चालान जनरेट करके फ़ीस पे करना होती है। तो जनरेट करने का तरीका जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चालान का जो लिंक है वो आपको मैं इसी वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको चालान जनरेट करने का तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने चालान जो है जनरेट कर लेना है। लिंक जो है मैं आखिर में आपके साथ शेयर करूंगा। तो जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो है आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपको चालान की कैटेगरी सिलेक्ट करना होगी। यानी अगर आप एजुकेशन के हवाले से स्टूडेंट हैं तो आपने एजुकेशन की कोई फ़ीस पे करनी है तो उसके लिए आपको अलग कैटेगरी सेलेक्ट करना होगी। अगर आपने इसके अलावा कोई और चालान पे करना है, यानी टेंडर की फ़ीस अदा करनी है या आप हॉस्टल की फ़ीस अदा करना चाहते हैं, इसके अलावा बाकी बहुत सारी फ़ीसें हैं जो आप पे करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग कैटेगरी है। तो दोनों कैटेगरी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद चेक कर लीजिएगा कि किस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को मसला होता है कि स्टूडेंट अपनी एजुकेशन फ़ीस जो है पे करने के लिए जो है किस तरह चालान जनरेट करें, वो तरीका मैं आपको इस वीडियो के साथ में जो है शेयर करूंगा। तो यहाँ पर जो है आपने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट और अदर। स्टूडेंट ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो जो है ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले रोल नंबर लिखना है, उसके बाद जो है आपने अपना नेम दर्ज करना है। इसके बाद आपने अपने वालिद का नेम दर्ज करना है और यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि आपने दुरुस्त नाम, वल्दियत और रोल नंबर लिखना है। अगर आपने गलत लिख दिया तो आपके चालान पे भी जो है वो गलत रोल नंबर दर्ज होगा। उसके बाद आपने कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी की फ़ीस आपने पे करनी है वो यहाँ से आप उसकी तमाम लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। लिस्ट देख लीजिएगा जिसकी फ़ीस भी आपने अदा करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप तमाम ये लिस्ट में जितने भी ऑप्शन हैं उनके हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो मैंने बना दी है। वो मुकम्मल वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से वो देख लीजिएगा। तो सेलेक्ट कैटेगरी करने के बाद आपने नीचे जो है नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन आ सकते हैं। अगर आपने प्रोग्राम चेंज करने के लिए सेलेक्ट किया है तो फिर आपको नीचे प्रोग्राम नज़र आएंगे, आप वहां से जो है प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लें जिसका सब्जेक्ट वगैरह चेंज करना है। तो इसके बाद जो है उस प्रोग्राम के कितने सब्जेक्ट आप तब्दील करना चाहते हैं वो आपने नीचे उनके नंबर जो हैं वो दर्ज कर देने हैं, यानी 1 2 3 जितने भी चाहें आप कर सकते हैं। तो आपने दर्ज करने के बाद जो है नीचे डाउनलोड का बटन है, आपने इसके ऊपर जो है क्लिक करना है। क्योंकि आप डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपका चालान जो है वो प्रिंट के काबिल हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर पे हैं तो प्रिंट कर लीजिएगा, अगर आप मोबाइल पे हैं तो फिर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है आपने उसको प्रिंट निकलवा के जो है यूनिवर्सिटी को पे करना है या बैंक में जिस तरह भी पे करना हो वो आप कर सकते हैं। बाकी आपके चालान पे कुछ ऑप्शन जो हैं वो खाली होंगे, आपने उनको पूरा कर लेना है। जिस तरह अमाउंट वर्ड में लिखनी है, ट्रांजैक्शन आईडी, कांटेक्ट नंबर और ब्रांच नंबर।
तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं वो आपने पुर कर लेने हैं। उसके बाद आपने इस चालान को पे कर देना है। तो अब आपने चालान को जनरेट करने के लिए या पुर करने के लिए जो है कहाँ पे जाना है, उसका लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक अच्छा सा रिव्यू कमेंट दीजिए और इसके बाद जो है आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और इसके बाद आपके सामने यही वाला प्रोसेस जो है ओपन हो जाएगा जो आपने वीडियो में देख लिया। डियर स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको चालान जनरेट करने का तरीका बताया। तो इसी तरह मज़ीद किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।